दोस्तों आरआरबी पीओ क्लर्क हर एक एस्पायरेंट का सपना होता है। कारण यह है कि कई ऐसे इसमें बेनिफिट होते हैं। इंग्लिश जो है वो प्री में नहीं होता है, मेंस में भी आपको ऑप्शनल मिलता है। और जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है उनके लिए ये एग्जाम जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में होता है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को हर साल ही टारगेट करते हैं। अभी किन्हीं की डिग्री हुई होगी, कोई अभी फाइनल ईयर में चल रहे होंगे जो चाह रहे हैं कि अभी से मैं रिवाइज कर लूं। तो आज मैं आपको ऐसी एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो है वो बताने वाला हूं। मेक श्योर करें सेशन को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि इतनी शानदार स्ट्रेटेजी होने वाली है कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इसको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया तो आपके लिए रामबाण ये होने वाला है। इसलिए सारे पॉइंटर्स को अच्छे से नोट डाउन करें, समझें कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। वो जो टॉपर्स हैं जो पहले निकल चुके हैं, आज बैंक में पोस्टेड हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आपको करना है। मैटर नहीं करता आपका मैथ बैकग्राउंड था कि नहीं था, आपके जो है वो सब्जेक्ट्स वीक थे कि नहीं थे। अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने इन सब्जेक्ट्स पे जो आपके एग्जाम में है इन पे काम कर लेंगे और थोड़ा सा एक लेवल एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेंगे तो आपका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, अर्पित सर रीजनिंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जहां पे ना केवल हम लोग स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करते हैं, हम लोग रीजनिंग जो कि आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में पूछा जाता है उसके प्री और मेंस का कंप्लीट ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेक श्योर करिएगा चैनल को आप सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले देखूं कि भाई ओवरऑल जो है वो पैटर्न यहां पे क्या है। देखिए आपका, अगर आप आरआरबी क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। प्री मेंस और फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब एलपीटी टेस्ट होगा कि आपने जिस स्टेट से, फॉर एग्जांपल आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो आपको मराठी का बेसिक आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए बीएससी बीटेक कुछ भी किया है। 45 मिनट का टाइम मिलता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग और मैथ्स में, जिसमें आपको रीजनिंग में 25 मिनट और मैथ्स में आपको 20 मिनट जो है वो दिया जाता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ आपका इसमें होता है। जैसे मान लीजिए अगर रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन की है तो 8 नंबर 7 नंबर, एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि 8 नंबर मिनिमम कट ऑफ की, 8 नंबर आपको क्वालिफाई करना है। और ओवरऑल 80 नंबर में से लेट सपोज 60 मार्क्स आपके मिनिमम कट ऑफ, तो आपको ओवरऑल 60 कम से कम लाना है और रीजनिंग में कम से कम 8 लाना है। इसको हम सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मेंस एग्जाम पैटर्न है, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स रीजनिंग, मैथ्स भी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इन इंग्लिश हिंदी आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप इंग्लिश चूज कर लीजिए या तो हिंदी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपका हिंदी का व्याकरण क्लियर है, ठीक है, और थोड़ा सा आप और मेहनत कर लेंगे तो आप हिंदी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। आरआरबी पीओ की बात करें, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा एज लिमिट जो है वो देख लीजिए, 18 से 30 एज लिमिट हो जाता है। और जहां पे प्री मेंस के बाद एलपीटी क्लरिकल में होता है, यहां इंटरव्यू हो जाता है। बाकी सारी प्रोसेस लगभग सेम है। प्री एग्जाम्स आपका जो है वो 45 मिनट टोटल, 25 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट आपका मैथ्स। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको जो है वो सेम मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक जो है वो पीओ का वर्क क्या होता है। देखिए जब आप एक बैंक में जाते हैं तो आपको ना केवल जो है वो ये सारी चीजों को जो है वो क्या कहते हैं हैंडल करना होता है। नए अकाउंट्स, कैश कलेक्शन, बैंक स्टेटमेंट, मेल डिलीवरी, इन सारी चीजों को, मतलब एक 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 जब आप बैंक के अंदर जाते हैं तो एक जो कस्टमर सबसे पहले आपसे, भाई आप कह रहा है कि वो यार मेरे जो है वो अकाउंट से पैसा निकलवा दो, मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, पैसा डलवा दो यार, मुझे लोन चाहिए, ऐसी कुछ प्रोसेस है। तो वो सारी चीजें बेसिकली एक पीओ को हैंडल करनी पड़ती है और साथ में जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं क्लर्क। आपका जो है वो बेसिक बैंक के अंदर ये जो है वो वर्क होता है, ठीक है। ओके, अर्लियर स्टेज की मैं बात करूं, पहले एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं। देखिए आरआरबीज में डीआई, अगर हम मैथ्स की बात करें, डीआई 10 नंबर, सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन और अर्थमेटिक के टोटल 10 से 15 क्वेश्चन, टोटल 40 मार्क्स यहां पे आ गया। रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं, पजल सेटिंग 15 से 19 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन, लॉग 3 से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड का 1 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 से 8 क्वेश्चन, ऑड वन आउट का 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का 2 से 3 क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल 40 क्वेश्चन आपके जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, और ये पैटर्न अलग अलग तरीके से अपडेट होते हैं।
अब पॉइंटर ये है कि हमें क्या-क्या पढ़ना होगा। अगर हम आरआरबीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स के अंदर क्या-क्या पढ़ना होगा, एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं इक्वेशन, डीआई में टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, टेस्टेड डीआई, ये डीआई का पार्ट हो गया। अर्थमेटिक में वो टॉपिक्स जो आपने 10वीं की मैथ्स में पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सारा 10th का सिलेबस यहाँ पे हो गया। जब हम मेंस की बात करेंगे तो ये टॉपिक रहेंगे ही, इसके लेवल अप हो जाएंगे कुछ एक आध पैटर्न, जैसे क्वाड्रेटिक न्यू पैटर्न में आ गया, कुछ एक आध डीआई ऐड हो जाएंगी, ग्राफ डीआई, मिक्स डीआई, मिसिंग डीआई, लॉजिकल डीआई, ये आपके पैटर्न हो गए। अर्थमेटिक के लेवल जो है वो थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि प्री और मेंस में कंटेंट लेवल का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको मैथ्स में पढ़ना है। जब हम बात करेंगे रीजनिंग की, रीजनिंग देखिए इस समय अभी हालिया एसबीआई पीओ का पेपर हुआ था, 30 क्वेश्चन का पेपर था, 25 क्वेश्चन पजल आया था। क्या आप इस बात को मानेंगे? मतलब लगभग 80 टू 90% वेटेड जो है वो वेटेज पजल का था। सेम यहाँ पे आपको लीनियर जो है वो सिटिंग, डुअल रो, सर्कुलर, स्क्वायर, पजल की बात करें, फ्लोर, शेड्यूल में डे पजल, मंथ पजल, ईयर पजल, डेट पजल, टाइम पजल, टैबुलर पजल, ये पजल का फॉर्मेट हो गया। मिसलेनियस में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये कंप्लीट जो है वो आपका मिसलेनियस हो गया। मेंस की बात करें, कुछ टॉपिक केवल मेंस में आते हैं, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग में अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, एंड कंक्लूजन, ये सब आ गया। इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, ये सारे आपके मेंस के जो है वो पार्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर हम क्या करें? हम अभी जस्ट हमारी डिग्री हुई है, क्या हम सेल्फ स्टडी करें या फिर हम इंस्टीट्यूट या फिर हम जो है वो गाइडेंस का सहारा लें? देखिए, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आप खुद एनालिसिस करिए कि आपको कैसे करना है। मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आप नहीं जानते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली जो है वो क्या करेंगे, मेरी बात समझिए। आपको सिंपली अगर मैं यहां पे कहूंगा, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको ये पता ही नहीं कि क्या कवर करना है, क्या आपको नहीं कवर करना है। आप जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको रिसोर्सेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सा कंटेंट कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई भी आपको आइडिया नहीं है। अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एग्जैक्ट कंटेंट आप जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप एक डेडिकेटेड स्टडी करते हैं, आप जब एक कंप्लीट जो है वो गाइडेंस यहां पे लेते हैं, जहां पे आपको सिलेबस का कवरेज बिल्कुल डिटेल में मिलता है, स्ट्रक्चर आपको स्टडी प्लान दिया जाता है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन का कंटेंट आपको दिया जाता है, स्टडी नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, गाइडेंस और आपको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है, जिससे आप अपने जो है वो गोल को प्रॉपर अचीव कर लीजिए। ये कंप्लीट एक फॉर्मेट है जो आपको जो है वो गाइडेंस के रूप में प्रोवाइड करते हैं, जो हम आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सेशन के लास्ट में मैं इसको डिटेल बताऊंगा। तो जब आप सेल्फ स्टडी पहली बार कर रहे होते हैं, तो शायद दुनिया भर के 10 तरह की वेबसाइट की, अरे ये कंटेंट, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है, ऑथेंटिक कंटेंट शायद आपको एग्जाम ओरिएंटेड ना मिले, लेकिन हम इस चीज को मेक श्योर कर सकते हैं कि हाँ यार, आपको रीजनिंग में, मैथ्स में, जीए में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम यहां पे कवर करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर आरआरबी पीओ क्लर्क को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कैसे कर सकते हैं? देखिए, कुछ नियम है, उस नियम को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, आपको ये पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। अभी अभी हमने हमने सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न की भाई प्री में जैसे मैथ और अभी हमने हमने देखा प्री में मैथ और रीजनिंग आता है, मेंस में जो है वो मैथ रीजनिंग के अलावा हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है, कंप्यूटर होता है, जीए होता है। आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया और आपने जो है वो एग्जाम पैटर्न देख लिया, ठीक है। अगली स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी कि आप ये देख लीजिए कि भाई अर्लियर 2024 में जो आरआरबी पीओ हुआ था, उसका कट ऑफ कितना गया था, आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ कितना गया था, क्यों क्लरिकल लेवल के कट ऑफ ज्यादा जाते हैं, पीओ के कम जाते हैं, कंटेंट लेवल में क्या डिफरेंस है, इसको एक बार आपको गो थ्रू करना होगा। बिल्कुल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक स्मार्ट स्टडी प्लान जो है वो तैयार करना है कि देखो, मैं शायद कॉलेज गोइंग हूं, मुझे ये एडिशनल करना पड़ता है, तो मुझे एटलीस्ट देखिए मिनिमम तो आपको 3 से 4 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। इस चीज को समझिए, अगर आप बिगनर हैं, आपको मिनिमम 3 से 4 घंटे का टाइम यहां पे प्रॉपर देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को इस साल क्रैक करके 1 जनवरी को अपना रिजल्ट जो है वो सुनिश्चित करें, आपको मेक श्योर करना होगा कि एटलीस्ट इतना टाइम। बाकी अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि 5 से 6 घंटे
कम से कम आप दीजिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर इस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि हम आपको एक डेडिकेटेड कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये आपको समझना होगा कि आपके लिए इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि कोर्स के माध्यम से आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बाकी सारी चीजें एज अ मेंटोर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो क्लासेस हो, नोट्स हो, पीडीएफ हो, मॉक टेस्ट हो, सब कुछ हम आपको देंगे। बस आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। और जिस जो है वो बैच को हमने लॉन्च किया है उसकी इतनी नॉमिनल फी रखी है कि मुझे लगता है कि आप सभी को इसको जरूर इनरोल करना चाहिए और 2025 को अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। देखिए आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया, आपने बेसिक रिवीजन भी कर लिया है। अब मॉक टेस्ट इसलिए हमें देना है क्योंकि एग्जाम होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन होता है तो हमें 45 मिनट में अगर 80 क्वेश्चन करने हैं तो हमें केवल कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, हमें इस चीज को भी देखना है कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी बन रही है। जितनी बेहतर स्पीड एक्यूरेसी होगी उतना बेटर वे में हम एग्जाम की अप्रोच कर पाएंगे। इसलिए लगातार आपको मॉक टेस्ट भी यहां पे देने हैं। ठीक है, एनालिसिस आपको देखिए करना होगा। देखिए जब आप मॉक देते हैं ना तो आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई रीजनिंग में ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, ये वीक है, ये क्वेश्चंस के जो कंटेंट है वो हर बार मुझसे गलत हो जाता है। तो आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपसे गलतियां क्या हो रही हैं। जब आपको गलती पता चल जाए तो सेम टॉपिक के क्वेश्चंस की बार बार आप प्रैक्टिस करें, जहां मिस्टेक्स है अपने टीचर से पूछें, गाइडेंस लें, सलाह लें। लेकिन जब आप वीक वीक जोन पे काम करेंगे तो आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, बल मिलेगा, जो आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप कर देगा। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट पे आइए। शॉर्ट ट्रिक्स, और जैसे मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट ट्रिक का जो है वो तरीका अपनाएं। मैथ्स में, रीजनिंग में कई ऐसे टॉपिक होते हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक को अगर जानते हैं तो आप क्वेश्चंस को बेटर वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी अगर आप जो है वो मेंटेन करेंगे उसका कोई तोड़ नहीं है। और लास्ट नॉट द लीस्ट कि प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा टाइम, आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिलपत परत निशान। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज में महारत हासिल कर चुके हैं कि हाँ भाई मुझे आता है, इसको करना कैसे है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपसे बेहतर और मतलब आप इसमें पूर्णता हासिल कर लें, तो आप उसको इतना अभ्यास कर लीजिए कि आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ऐसे मैं सॉल्व करूंगा, ये तरीका है, मेरा आंसर जो है वो बन जाएगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो है वो सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रीजनिंग जो है वो डिफिकल्ट होता है ऑलवेज मेंस में। ठीक है, प्री में आपका बेसिक सिलेबस होता है, अगर आप बेसिक सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे तो आपके लिए रीजनिंग टफ नहीं रहेगा। सिटिंग और पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पजल, जैसे मैंने कहा बीआई पीओ का पेपर हुआ, 30 में से 25 क्वेश्चन केवल सिटिंग पजल के आए, तो सिटिंग पजल को आपको ज्यादा फोकस करना है। ध्यान रखिएगा, सेम चैनल पे डेली मैं दोपहर में 12 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, अभी अभी हमने 11 बजे कर दिया है, डेली सुबह 11 बजे हम लोग कंप्लीट पजल का सेशन करते हैं, जहां पे डेली मैं टोटल 20 पजल करवाता हूं। समझिए, 20 पजल करवा रहा हूं और उस 20 पजल की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं ताकि आप उसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 20 पजल एक दिन में, यानी एक हफ्ते में कितना हो गया, अगर मैं 7 दिन क्लास ले रहा हूं, 5 दिन भी क्लास ले रहा हूं, तो भी आपको 100 पजल मैं हर वीक दे रहा हूं। सोचिए, 100 पजल हर वीक, लेट सपोज 4 वीक है तो आप समझिए आपको 400 पजल हर वीक मिलती है। और लाइव क्लास मैं करता हूं, जहां पे लाइव क्लास में आपकी स्पीड को भी मैं मेजर कर रहा होता हूं। तो मेरे इस सेम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप उस पजल के सेशन को रेगुलर बेस पे देख के अपनी पजल की स्पीड आप मेंटेन कर सकें। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे देखिए, मैं यहां पे कहूंगा, जब हम मैथ्स की बात जो है वो बात करते हैं, कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए स्पीड मैथ्स का अगर 40 क्वेश्चन है तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स होते हैं, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इसका फंडामेंटल आप सीख लें, क्योंकि कैलकुलेशन ना केवल प्री में काम आती है, मेंस में भी आपके काफी काम आती है। ठीक है, इसके अलावा आपको, जैसे मैंने कहा, जो है वो प्रैक्टिस करना है शॉर्ट ट्रिक की। जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक को आप सीखेंगे आपके लिए आसानी होगी। फिर प्रैक्टिस मॉक, सेक्शनल मॉक आप लगातार देते रहेंगे, इससे आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी। एसबीआई क्लर्क जो है वो प्रीलिम्स के पेपर या फिर आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के अर्लियर पेपर को अगर आप एक आध दो बार सॉल्व कर लेंगे तो आप फंडामेंटल जान जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और इस बार कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मेक श्योर करें कि आपको यहां पे ये तरीके जो है वो आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए टेस्ट सीरीज की भूमिका क्या होती है, मैं आपको इसको क्या कहते हैं, इस शब्द में बहुत सिंपल समझा देता हूं। टेस्ट सीरीज आपके लिए ऐसा, आप समझ लीजिए,
आपने टेस्ट सीरीज दिया, अपनी गलतियों को देखा। लेट सपोज टेस्ट सीरीज में 80 क्वेश्चन थे, आपके केवल 60 क्वेश्चन बने। 60 बने इसका मतलब 60 आपका टैलेंट है, 20 आपसे मिस हो गए। इन 20 क्वेश्चंस को आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया। इसके बाद आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके रिवाइज कर लिया और वापस से आपने मॉक देखा, मॉक दिया, अपने ट्रैक को इंप्रूव किया और फिर सेम साइकिल आप चलाते रह गए। इसको आप जितनी बार चलाते जाएंगे, आप यकीन माने उतना निपुण होते जाएंगे। मॉक टेस्ट की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बिना मॉक टेस्ट के आप स्पीड नहीं पा सकते। आप कितना भी कॉन्सेप्ट बेटर वे में क्लियर कर लें, लेकिन स्पीड आपकी नहीं बनेगी। इस साइकिल को जितनी बार आप रिपीट करेंगे, उतने महारथी आप बनते चले जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट को कभी भी साइड लाइन मत किया करिए। जितना मॉक घर पे दो, कहते हैं ना कि जो है वो अभ्यास में जितना खून बहाओगे, युद्ध में उतना खून कम बहेगा। ये आपने सुना ही होगा, है ना। तो जितना घर पे आप मॉक टेस्ट का रिवीजन करेंगे, उतनी आसानी आपके एग्जाम में जो है वो हो जाएगी। और देखिए, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जरा इस डेटा को समझिए। अगर आप मॉक देते हैं और मॉक में एक्यूरेसी आपकी 90 प्लस है, समझिएगा मेरी बात को, बहुत डिटेल बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब में। अगर मॉक टेस्ट की एक्यूरेसी आपकी 90 प्लस है, तो आप एक अच्छे जोन में हैं। आप और चीजों को रिवाइज करिए, कोशिश करिए इसको 95 तक ले जाएं। बाकी आपका ठीक है, अभी कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90 टू 70 के बीच में है, तो भाई साहब आपकी परफॉर्मेंस एवरेज मानी जाएगी। आप अपने वीक एरियाज पे काम करिए। आप जो है वो कोर्स अवेल करें, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को पढ़ें ताकि अपने एग्जाम्स को आप क्लियर कर पाएं। लेकिन अगर आप जो है वो 70 से कम है भाई, तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो मॉक टेस्ट आपको लाइव बता देगा कि आप इन तीनों में से किस जोन में है। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना है। ये हमारे सिलेक्शन का बहुत बड़ा एक साथी, बहुत बड़ा मददगार होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको किस तरह समझा रहा हूं। देखिए, मैं भी इसको भूल जाता हूं कि रीजनिंग में 25 मिनट और मैथ्स में जो है वो 20 मिनट मिलता है। टोटल 45 मिनट है, समझिएगा मेरी बात को। 80 क्वेश्चंस है, यानी 80 क्वेश्चन में आपको 2700 सेकंड मिल रहा है। यानी एक क्वेश्चन में आपको 33 सेकंड मिल रहा है। दिमाग लगाइए, अगर एक क्वेश्चन में आपको 33 सेकंड मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि आपको केवल कॉन्सेप्ट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको अपनी स्पीड पर भी काम करना पड़ेगा ताकि आप चीजों का जो है वो बेटर आउटकम निकाल पाए। इसलिए न केवल कॉन्सेप्ट बल्कि स्पीड में भी फोकस करना है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी तैयारी को थोड़ा बेहतर करेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने बार बार कहा कि स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको यहां पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लानी पड़ेगी। टाइम बाउंडेड मैनर में आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए मॉक सबसे बेटर होता है। टॉपिक वाइज आप टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। एनालिसिस प्रॉपर करें, है ना। तो आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सही हो गए, 10 गलत हो गए। तो जो 10 गलत हो गए उनको देखें कि आपसे मिस्टेक कहां हुई है। ट्रिक्स का यूज करें, स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स को अच्छे से सीख लें, जो कि आपके स्पीड मैथ्स में काफी हेल्प करेगा। देखिए, अगर मैं वीक वाइज थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बताऊं, मैं एक तरीके से बता रहा हूं, इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं अपडेट कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट वीक में कोशिश करें कि आप कोई भी 2 से 3 टॉपिक रीजनिंग के लिए लें कि हाँ भाई, मेरे पास जो है वो सिलॉग है, मेरे पास इनइक्वालिटी है, पजल का मैंने कोई टाइप ले लिया और इसको आपने फर्स्ट वीक में जो है वो रीजनिंग में रिवाइज कर लिया। मैथ्स में टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, शॉर्टकट, है ना, ये तरीके आपने फर्स्ट वीक देख लिए। सेकंड वीक में आप आ गए डायरेक्शन में, ऑर्डर, रैंकिंग में, पजल के कोई और टॉपिक में, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेज। जब आप इस तरह से चीजों को लर्न करेंगे ना, तो आपके लिए मतलब ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा। और सिलेक्टिव टॉपिक को आप अगर पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके महारत भी यहां पे हासिल कर लेंगे। अब देखिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने कंप्लीट एक बैच लॉन्च किया है, जो कि गेम चेंजर बैच है, जहां पे कंप्लीट हम आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क को फोकस कर रहे हैं। इस बैच में हम वो सब कुछ आपको दे रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। देखिए, 2 मई से यानी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। 180 आवर्स की लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। डबल वैलिडिटी यानी 6+6 1 साल का आपको यहाँ पे कंप्लीट वैलिडिटी मिलने वाली है। प्री, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाली है। इसके अलावा
पहला लेक्चर आपको फ्री दिया जाएगा। लेक्चर का कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। क्लास नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। डाउट्स के सेशन होंगे। मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, लगभग आप कहें कि अनलिमिटेड पैटर्न में आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा। और ये सारा स्टडी प्लान आपको कहां मिलेगा? अमर सर के ऐप में मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे अच्छी चीज है कि हमने इसको केवल और केवल 499 में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 499 में आप इसको प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फी हमने रखी है उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो शायद गांव के एक ऐसे तबके में रहते हैं जिनके पास शायद बहुत ज्यादा ऐसी मतलब मॉनेटरी सहायता नहीं है कि वो जो है वो क्या कहते हैं बड़े बैचेस को अवेल कर सकें। हम इस बैच में मेक श्योर करते हैं कि आपको आरआरबी का डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल प्लान, डिटेल एनालिसिस सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, आप अपने एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके। इस बैच की लिंक जो है, परचेज करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर जो है वो पिन करवा दूंगा। मेक श्योर करें कि आज के आज इसको अवेल करें और जो है वो अपने एग्जाम्स को 2025 में बेहतर करें। और कहीं भी कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।